हेलो माय डियर सीयूईटी स्टूडेंट्स, हिमालय एडुअब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा देखा है, लगातार 3 साल से मैं ये चीजें देख रहा हूं कि बच्चे सब्जेक्ट मैपिंग में बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनमें उन बच्चों के सीयूईटी के एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बट वो देश की अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। एंड में उनको यही दिखाई देता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, या फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। और ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि उन बच्चों को सब्जेक्ट मैपिंग का नॉलेज नहीं होता। उनको नहीं पता होता कि जब सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरें तब हम कौन कौन से पेपर हमें देने हैं। सीयूईटी में 6 पेपर आप मैक्सिमम दे सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर आपको देने चाहिए आपके 12th क्लास के अकॉर्डिंग, आपके 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। वीडियो को अपन विस्तार से समझेंगे। और डीयू, जेएनयू, बीएचयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, एचएनबीजीयू यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में स्थित है, देश की ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज। और इनके साथ साथ में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, केरला, तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इनमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको सब्जेक्ट मैपिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए। अगर आपने सब्जेक्ट मैपिंग अच्छे से समझ ली तो आपने सीयूईटी को आधा यहीं पे फतह कर लिया। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। देखो, डीयू में जैसे सब्जेक्ट मैपिंग होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर एडमिशन लेना है, यदि किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, तो उस बच्चे के पास में इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है। इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट मैपिंग की बात कर रहा हूं, मैं दिखाऊंगा आपको कि देखो कैसे सब्जेक्ट मैपिंग होता है, कैसे सीयूईटी की मैपिंग है और किस तरह से 12th के हैं। चलो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। एक ये देखिए, ये जैसे स्टूडेंट है हमारी, और ये इसके 12th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये 12th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं। इनमें इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये इसके 12th के सब्जेक्ट हैं। और इसके बाद में इसके ये सीयूईटी के टेस्ट पेपर हैं। जब आपके डीयू में एडमिशन स्टार्ट होंगे, जब आपका सीएसएस पोर्टल जो सेकंड फेज उसका स्टार्ट होगा, तो सेकंड फेज के अंदर आपको सब्जेक्ट्स की मैपिंग करनी होगी। मतलब एक तरफ आपके वो सब्जेक्ट लिखे होंगे जो आपने सीयूईटी में दिए हैं, जो आपने सीयूईटी के अंदर दिए हैं, एक तरफ ये सब्जेक्ट लिखे होंगे जो सीयूईटी में आपने पेपर दिए हैं। तो कौन कौन से दिए हैं इन्होंने? जैसे इंग्लिश का पेपर दिया है, इको बिजनेस इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का दिया है, मैथ्स का दिया है, पोल साइंस का दिया है, और जनरल टेस्ट का भी इन्होंने पेपर दिया है। उसके बाद इस तरफ लिखे होंगे क्लास 12th के सब्जेक्ट कि इनके 12th क्लास में कौन कौन से थे। तो इंग्लिश दिया तो आपको इंग्लिश के सामने इंग्लिश कोर मैच करना होगा, आपको ये सब्जेक्ट्स जो है मैच करने होंगे यहाँ पे। इंग्लिश कोर, फिर इकोनॉमिक्स है तो 12th के सब्जेक्ट इको हो गया, फिर हिस्ट्री के सामने हिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और जीटी जो होता है ये नॉट एप्लीकेबल होता है, सभी के लिए नॉट एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट आपके पास 12th क्लास में नहीं होता है। चलिए, तो ये होती है एक परफेक्ट सब्जेक्ट मैपिंग। इस तरह से आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है। ये तो मैंने डीयू के लिए बताई आपको। अब जैसे मान लो किसी बच्चे को जेएनयू के अंदर एडमिशन लेना है, और वो बच्चा क्या करता है, सीयूईटी के अंदर जीटी का पेपर नहीं देता, ये जो जनरल टेस्ट लिखा हुआ है, वो बच्चा सीयूईटी में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, उसको इतना नॉलेज नहीं होता कि जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए कौन सा सब्जेक्ट चाहिए होता है, कौन सा पेपर हमें देना चाहिए। तो जेएनयू में अगर आपको एडमिशन लेना तो जनरल टेस्ट इज द कंपल्सरी वन। और जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए जनरल टेस्ट आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे लैंग्वेज के जो कोर्सेज है उनके लिए जनरल टेस्ट आपके लिए जरूरी है। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरह से हम सब्जेक्ट को चूज करें, किस तरह से हम उनकी मैपिंग करें। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको एक सब्जेक्ट की बात बताता हूं, और सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश लिटरेचर। मेरी बात आप सभी ध्यान से सुनेंगे। मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश लिटरेचर की। इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कोर ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। सीयूईटी के अंदर
आपके पास में इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज वाला पेपर होगा, कोर वाला। जैसे सीयूईटी में 3 सेक्शन होते हैं, पहला सेक्शन लैंग्वेज का होता है, उनमें से अपने को कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अपन, कोई भी एक लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं, 2 लैंग्वेज का भी दे सकते हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने इंग्लिश चूज कर लिया, ठीक, आपने एक लैंग्वेज का दे दिया, उसके बाद में सेकंड सेक्शन आता है, उसमें डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। अभी लास्ट ईयर 27 डोमेन सब्जेक्ट्स थे, तो 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, उनमें से आप कोई भी 3 या 4 चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 6 पेपर दे सकते हैं इसके अंदर। तो एक तो आपका जैसे इंग्लिश हो गया, फिर आपने 3 मान लो डोमेन ले लिए, अभी तक कितने हो गए, 4 हो गए। फिर क्या करोगे आप, फिर एक आपका कौन सा हो गया, जीटी का पेपर हो गया, जीटी मतलब जनरल टेस्ट का पेपर हो गया। अब आपको इनकी मैपिंग किस तरह से करनी है बेटा, कि आप जो डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हैं सीयूईटी का फॉर्म भरते समय, आपको जो डोमेन सब्जेक्ट के पेपर देने हैं वो कौन से होने चाहिए, जो आपके पास 12th क्लास के अंदर है, जो आपके पास 12th में है वो आपको डोमेन देने हैं। क्योंकि उससे आपको हेल्प देखो किस तरह से मिलेगी, एक तो ये कि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहता है कि जिस तरह के कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस तरह का आपका पेपर दिया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा अगर अपन बातचीत करें तो आप 6 दे सकते हैं, अभी तक कितने हुए, 3 और एक 4 और एक 5, तो इसलिए आप एक डोमेन और चूज कर लेना, आप एक डोमेन और चूज करेंगे, ये आपकी हेल्प करेगा कुछ अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर किसी अलग कोर्स में एडमिशन लेने को। तो इसलिए आप एक डोमेन यहां चूज कर लेंगे। तो ये तो होती है देखो सब्जेक्ट मैपिंग। और थोड़ा सा अपन बातचीत कर लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर वाली कहानी जो थी वो अधूरी रह गई, मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो बात सुनो, अब इंग्लिश लिटरेचर वाली, इंग्लिश लिटरेचर जो है इसका सीयूईटी के अंदर पेपर नहीं होता। अब कुछ बच्चे 12th क्लास में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर वो इसको कंसिडर करते हैं अपने डोमेन्स के अंदर, और जो पेपर देते हैं वो फिर जब उनका सीयूईटी का रिजल्ट आता है, डीयू का जो उनका रिजल्ट आता है, तब उनको मार्क्स बहुत कम दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे तो इतने कम मार्क्स नहीं थे। वो इसलिए है क्योंकि 12th में भले ही आपके इंग्लिश लिटरेचर हो, जब सीयूईटी में आपके है ही नहीं तो सब्जेक्ट मैपिंग सही से बैठेगी नहीं। अगर सब्जेक्ट मैपिंग सही से नहीं बैठेगी तो आपके मार्क्स अच्छे कहां से आएंगे। एक चीज और है कि अगर सब्जेक्ट मैपिंग सही नहीं करते हो आप, तो आपको एक तो ऑनर्स कोर्सेज नहीं मिलते, जो ऑनर्स कोर्सेज हैं वो नहीं मिलते आपको, सिर्फ प्रोग्राम कोर्सेज ही मिलेंगे, प्रोग्राम कोर्सेज। इसलिए आप सब्जेक्ट मैपिंग अच्छे से करें। डीयू का कुछ नोटिस है वो मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा बीएचयू के नोटिस के बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये देखिए डीयू ने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं सब्जेक्ट मैपिंग को लेके, आप ध्यान से इन पॉइंट्स को एक बार जरूर पढ़ लें। मैं थोड़ा सा रीड आउट करके आपको बता देता हूं इनको। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2024 ऑन दोज सब्जेक्ट्स। आप इसकी जगह 2025 भी कर सकते हैं, 2025 in those subjects in which he or she is appearing or has passed class 12th। अगर आपने 12th कर लिया तब भी और 12th में है तब भी। In case the subject studies at class 12th is not mentioned in the CUET UG, the candidate must appear in the language domain specific subject that is similarly or closely related to the subject he or she has studied at class 12th। समझ गए बात। तो वो जो सब्जेक्ट है, वो जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपके पास में जो आप लेते हैं वो आपके पास में 12th क्लास में होना चाहिए। लिखा हुआ यहां पे, द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट इज सिमिलर related to the subject has studied at class 12th। For example, if a candidate has studied biochemistry in class 12th, he or she must appear in biology in CUET UG 2024। कोई इश्यू नहीं है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो एकदम फेमिलियर सब्जेक्ट, एकदम सिमिलर सा है, तो इसका कोई इश्यू नहीं होता। फॉर एस्टेब्लिशिंग सिमिलरिटी ऑफ CUET UG सब्जेक्ट्स विद सब्जेक्ट्स टेकन इन क्लास 12th, एट लीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस of should match, the university is just the right for establishing the similarity, the decision of university in this regard shall be final and binding। तो ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन की हुई है। लास्ट में इन्होंने ये लाइन भी लिखी हुई है कि द डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी इन दिस रिगार्ड shall be final and binding। तो इसलिए आप सभी सब्जेक्ट मैपिंग का अच्छे से ध्यान रखोगे। और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो सब्जेक्ट मैपिंग से रिलेटेड सारी चीजें जो हम आपको बताता रहूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। सीयूईटी से रिलेटेड नोट्स जो हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूज होती है, वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं।
Allocations and admission will be based only on the combination of language, domain specific subject and or general test in which a candidate has appeared in CUET UG as per the respective program specific eligibility. देखो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी कि allocation and admission will be based only on the combination of language, domain specific subjects. अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट्स आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट से मैच नहीं होते हैं, अगर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट से मैच नहीं होता है तो आपको ऑनर्स कोर्स नहीं मिलेगा। प्रोग्राम मिले तो मिले, ना मिले तो ना भी मिले, आप जितनी भी प्रेफरेंसेस होंगी, जितने भी कोर्सेज होंगे, जितने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो उतने आपको शो नहीं होंगे। चलिए आगे बातचीत करते हैं अपन थोड़ी सी बीएचयू के बारे में। तो ये कुछ बीएचयू के पॉइंट्स आप इन्हें भी जरूर रीड आउट कर लें। और जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था जेएनयू के बारे में, थोड़ा मैं आपको जेएनयू के बारे में बता रहा था। जैसे इसमें एक तो जनरल टेस्ट है और एक इंग्लिश, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज जो है वो इसके लिए कंपलसरी होते हैं जेएनयू, अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सीयूईटी का जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करो तो उस समय में आप जनरल टेस्ट आप जरूर फिल करें। और आपका लैंग्वेज में आप प्रायोरिटी इंग्लिश को ही देना ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सको। बाकी जैसे ही फॉर्म आते हैं सारी की सारी सूचना जो है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। हिमालय पूरा का पूरा परिवार आपके साथ में है। और सबसे मुख्य बात जो है, हिमालय एजू हब अभी शुरू करने जा रहा है 17 सितंबर से। 17 सितंबर से अपने नए फाउंडेशन बैच, जिसमें 12th बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ में सीयूईटी की तैयारी भी करवाई जाएगी। और ये फाउंडेशन बैच ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे उन बच्चों को हमारे हॉस्टल्स में रखा जाएगा। 24/7 उनकी केयर, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज उनके लिए मीडियम, उनके लिए हिंदी भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हिंदी मीडियम, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज से बहुत खुश हैं और लास्ट ईयर जो पेपर हुए हैं सीयूईटी के उसमें हमारी टेस्ट सीरीज से एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, एज इट इज, यूं के यूं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 17 सितंबर से ही हम अपनी नई टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं सीयूईटी यूजी, सीयूईटी यूजी 2025 के लिए। सीयूईटी यूजी 2025 के लिए 17 सितंबर से हम टेस्ट सीरीज जो है शुरू कर रहे हैं। हमारी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी रहेगी, ऑफलाइन भी रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रहेगी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी रहेगी। इसलिए बिल्कुल भी ना भूलें और जल्दी से डाउनलोड कर लें हिमालय एजू हब। प्ले स्टोर पे आप जैसे ही लिखेंगे हिमालय एजू हब, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करने की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप ध्यान रखें, जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो ऑनलाइन ऑफलाइन, वो बच्चे 17 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट होगा, उससे पहले पहले आप एडमिशन ले लें। 17 सितंबर के बाद किसी को भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा, लिमिटेड सीटें होती हैं हमारे पास, सीटें फुल हो जाती हैं। उसके बाद हम ऑफलाइन तो किसी को भी एडमिशन नहीं देते हैं। एक लिमिटेड स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया हम हमेशा हमारे एक बैच के अंदर रखते हैं। तो एक पुराना बैच जो है वो चल रहा है हमारा, और एक 17 सितंबर से अभी नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो होगा सीयूईटी यूजी 2025 के लिए। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो एक बार फोन जरूर करेंगे, और जो फोन नंबर है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप इस नंबर पे कॉल जरूर करेंगे 8529917783। एक बार चेक कर लेंगे सभी फिर से, 8529917783, 8529917783। इस नंबर पे आप कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इसी नंबर पे आप कॉल करेंगे, चाहे ऐप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एडमिशन लेना हो, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो सीयूईटी की 12th बोर्ड्स की, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली नई इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।